ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के 32 सूत्र हो चुके हैं। प्रसंग चल रहा है अलग अलग वादों का, क्षणिकवाद, शून्यवाद। कल हमने विज्ञानवाद को लेकर के विचार किया और सबका खंडन करते हुए आ रहे हैं। अब एक और वाद सामने आ रहा है, इसको कहते अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद का मतलब है ईश्वर को ना मानने वाला मत। न एकस्मिन् असंभवात्, न एकस्मिन् असंभवात्। भाष्य को समझ लीजिएगा, फिर सूत्र आपको समझ में आ जाएगा। अपरो अयम अनीश्वरवाद पक्ष इदानीम निराक्रियते। अपर का मतलब भिन्न, अलग। अयम, यह एक अलग अनीश्वरवाद का पक्ष है, यानी ईश्वर को ना मानने वाला पक्ष है, ईश्वर को ना मानने वाला मत है। इदानीम, अब उस मत का निराक्रियते, निराकरण किया जाता है या उसका खंडन किया जाता है। स एषा अनेकांतवादः, वो ये जो अनीश्वरवाद है ये अनेकांतवाद है। न्याय में कुछ शब्द चलते हैं, एकांत, अनेकांत, ऐसे कुछ शब्द चलते हैं। जब आप न्याय पढ़ेंगे वेदांत के बाद में, इस दर्शन के बाद तुरंत आपका न्याय चलेगा। तो एक पक्ष में रहना, एक ही पक्ष में रहना, इसको कहते एकांत। मोटी बात समझने का प्रयत्न करना। एक मोटा अर्थ है एक ही पक्ष में रहना, एक तरफ रहना, इसको कहते एकांत। और अनेकांत का अर्थ होता है एक पक्ष में नहीं रहता व्यक्ति, न एकांत अनेकांत, जो एक पक्ष में नहीं रहता, डोलता रहता, कभी इधर कभी उधर, कभी घर का नहीं, कभी घर में होता है तो घाट का नहीं, घाट में होता है तो घर में नहीं। अर्थात जैसे मैं बोलूं, जब आर्य समाज में जाता है तो वो हवन करता है, ध्यान करता है और संध्या करता है, सब कुछ करता है, अच्छा लगता है उसको, और उसको समझ में आता है यही बात है, सब कुछ यही सब ठीक है। फिर वो मंदिर में भी जाता है, फिर वहाँ जाता है तो वहाँ भी घंटा, घड़ियाल, आरती, जो कुछ वहाँ पर होता है वो भी करता रहता है, ठीक है। और घर में एक तरफ मंदिर भी बना रखा है और एक तरफ जो है हवन कुंड का भी है, एक तरफ हवन भी करता है और एक तरफ मंदिर भी चलाता है। दोनों में रहता है, वो एक जगह नहीं रहता, एक पक्ष में नहीं रहता है। तो ऐसा आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, दोनों नाव में पांव रखते, एक पांव एक नाव में, एक पांव एक नाव में, एक पक्ष में नहीं रहते। उनको डर लगता है कभी भगवान नाराज ना हो जाए। सब भगवानों को मानना है हमको। हाँ, साकार भगवान नाराज हो जाए तो मुश्किल हो जाए ना, इसलिए हम निराकार को भी मानते हैं जी और साकार को भी मानते हैं। मूर्ति को भी नमन करते हैं और निराकार को तो नमन करते ही हैं। तो इसलिए दो पक्ष में रहते हैं, उसको कहते हैं अनेकांतः। तो कहते हैं ये जो अनीश्वरवाद है ये अनेकांत है, अर्थात एक तरफ नहीं रहते, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, इसलिए ये अनेकांतवाद कहलाता है।
तत्र ये पदार्थ मन्यन्ते, वो अनीश्वरवादी जो ईश्वर को ना मानने वाले जिन पदार्थों को मानते हैं, अर्थात जिन वस्तुओं को मानते हैं, ते संति, वो क्या वस्तुएं हैं? जीव, अजीव, अस्राव, संवर, निर्जर, बंध, मोक्ष, सप्त, उनके पक्ष में, उनके मत में ये 7 पदार्थ होते हैं। थोड़ा इसकी भूमिका बता देता हूँ मैं आपको। दुनिया में अजीब अजीब से लोग होते हैं, अजीब प्रकार के मत वाले होते हैं। तो इनमें से जो ईश्वर को ना मानने वाले कई लोग होते हैं, जैसे जैनी हैं, ईश्वर को नहीं मानते, अर्थात ईश्वर की स्वतंत्र सत्ता को नहीं मानते। ये अलग बात है, वो जीव ही ईश्वर बन जाता है, और जो जो बनेगा वो कई ईश्वर बन जाते हैं। जीवात्मा ही अपनी सिद्धियों को प्राप्त करके, अपनी विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करके वो ईश्वर बन जाते हैं। उनको कहते हैं तीर्थंकर, तीर्थंकर ऐसे बहुत होते हैं। तो एक बौद्ध भी होते हैं, और जैनियों में भी एक प्रकार के जैनी नहीं है, तेरापंथी अलग, दिगंबर अलग, श्वेतांबर अलग, उसमें भी कई भेद प्रभेद बहुत हैं। ऐसे बौद्धों में भी कई भेद हैं। तो यहाँ जो प्रसंग चलाया जा रहा है, मुख्य रूप से 1-2 भेद करते हैं हम लोग। एक तो श्वेतांबर होते हैं, एक दिगंबर होते हैं। तो ये दिगंबरों का कथन यहाँ पर भाष्यकार ने दिगंबर मत को ध्यान में रख करके भाष्य किया है। आदि शंकराचार्य ने भी ऐसा ही भाष्य किया दिगंबर मत को ध्यान में रख करके, क्योंकि अनीश्वरवादी जो हो सकते हैं उनमें से किसी एक को पकड़ लिया इन्होंने। ईश्वर को ना मानने वाले बहुत प्रकार के मत हैं, उनमें से एक मत को पकड़ करके उसका खंडन कर रहे हैं, किसी एक को पकड़ सकते हैं। तो भाष्यकार ने दिगंबर जैन मत के सिद्धांतों को ध्यान में रख करके उसका खंडन किया है। ऐसा ही शंकराचार्य ने भी किया है। तो यहाँ पर ये जो 7 प्रकार के पदार्थ गिनाए हैं, ये दिगंबर जैन का मत है। दिगंबर जैन के लोग ये 7 प्रकार के पदार्थ मानते हैं। जीव एक पदार्थ है, अजीव दूसरा पदार्थ है, अस्राव तीसरा है, संवर चौथा है, निर्जर 5वां है, बंध 6ठा है, मोक्ष 7वां है। तो ये 7 पदार्थों को मानते हैं। बस इतना ही आपको समझना है कि ये कौन से पदार्थ है। तो जाइए दिगंबर के मत के पुस्तकों को लाइए, पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा ये 7 प्रकार के क्या पदार्थ होते हैं। अपने को इतना ही समझना है कि ये 7 प्रकार के पदार्थ हैं। तत्रैव खलु अन्ये अपि 5 प्रपंचन्ते, इन्हीं के संदर्भ में एक 5 और विस्तार करके एक 5 पदार्थों को और ले आते हैं वो। तत्रैव इन्हीं 7 में से, खलु निश्चित रूप से, अन्ये अपि और भी कुछ, 5 प्रकार के पदार्थों को लेकर के प्रपंचन्ते और विस्तार करते हैं। उन 7 के साथ साथ एक 5 पदार्थ और लेते हैं, उनका नाम दी दिया है। जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकायश्च, ये 5 और पदार्थ हैं। जीवास्तिकाय, जीव तो समझते ही हम लोग, अस्तिकाय को समझ लीजिएगा। अस्तिकाय का मतलब है, अस्थि शब्द से जो कहा जाए उसको अस्तिकाय कहते हैं। अस्थि का मतलब है विद्यमान है, विद्यमानता को लेकर के। अस्थि एक क्रियापद है, जैसे अस्ति स्थ संति, असि स्थ स्थ, अस्मि स्व स्म, ये जो क्रियापद हम चलाते हैं ना, धातु रूप चलाते हैं, तो उसमें अस धातु का अस्ति एक क्रियापद बनता है, वर्तमान काल का, लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन अस्ति। तो अस्ति शब्द से जो कहा जाए, अस्ति शब्द से जो बताया जाता है, उसको अस्तिकाय कहते हैं। और उस अस्तिकाय को जीव के साथ में जोड़ दिया, तो जीवास्तिकाय का मतलब है क्या जीवात्मा है, जीवात्मा होता है। अस्तिकाय, अस्ति का मतलब है को लेकर के ये सिद्धांत है, उसको जीवास्तिकाय कहते हैं। ऐसे पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय। पुद्गल कोई होगा उनके मत में, अपने को नहीं पता है क्या होता है। और धर्म तो धर्म है या अधर्म है। आकाशास्ति, आकाश है, ऐसा कुछ होगा उनके धर्म में।
तो ये 5 प्रकार के और पदार्थों का विस्तार वो करते हैं। सर्वत्र तेषु सप्तभंगी नयश्च आक्रम्यते। सर्वत्र तेषु, इन सभी पदार्थों में सप्तभंगी, भंग कहते हैं प्रकार को, और सप्तभंग मतलब 7 प्रकार के न्याय हैं उनमें, उन सभी में 7 प्रकार के कुछ न्याय भी चलते हैं, और उन सब न्यायों का वहाँ पर प्रसंग चलता है। क्या प्रसंग चलता है? स्याद अस्ति स्यात् नास्ति। अच्छा, कोई वस्तु है, मतलब जीवात्मा को लेकर के अगर विचार करें, स्याद अस्ति, अच्छा जीवात्मा है, स्याद नास्ति, नहीं भी हो सकता है। स्याद का मतलब हो, शायद हो, और स्यात् नास्ति, हो सकता नहीं भी हो। स्याद अस्ति च नास्ति च, अथवा है भी और नहीं भी। स्याद अवक्तव्य, शायद जो है नहीं बताना चाहिए, अवक्तव्य का मतलब नहीं बताना चाहिए, स्याद अवक्तव्य, नहीं बताना चाहिए। स्याद अस्ति च अवक्तव्यश्च, है भी है लेकिन बताने योग्य नहीं है। स्यात् नास्ति, शायद नहीं है, और अवक्तव्यश्च, और नहीं भी बताना है। स्याद अस्ति च नास्ति, और है भी और नहीं भी, च अवक्तव्यश्च, चाहे है भी है और नहीं भी है लेकिन नहीं बताने योग्य है। ऐसे उनके ये सब न्याय चलते उनके, मतलब एक ही वस्तु के बारे में 2 विरोधी बात, शायद है भी और शायद नहीं भी, मतलब है भी मान रहे और नहीं भी मान रहे, और एक पक्ष में दोनों मानते है भी और नहीं भी। एक तो बिल्कुल नहीं है जी, और एक है नहीं जी बिल्कुल है कोई चीज। एक तो है में है और एक नकार में है, और फिर एक में है, दोनों है, नहीं भी और है भी है। फिर बताना चाहिए और नहीं बताना चाहिए, बताना भी चाहिए ऐसा भी एक न्याय है उनका, और नहीं बताना चाहिए ऐसा भी न्याय है, और दोनों भी है, बताना चाहिए और नहीं भी बताना चाहिए। ऐसे है बहुत सारे उनके न्याय, ये सब उनके न्याय है। अर्थात किसी पदार्थ के धर्म मान तो रहे लेकिन विरुद्ध धर्म मान रहे एक ही वस्तु में, वो है भी और नहीं भी है। यदि है तो नहीं वाला धर्म नहीं हो सकता, अर्थात निषेध नहीं हो सकता। अगर निषेध है तो फिर है नहीं हो सकता। ये दोनों एक साथ कैसे होंगे? तो ये सारे है भी और नहीं भी है, और दोनों भी नहीं है, और नहीं भी बताना चाहिए और बताना भी चाहिए, और दोनों ही होना चाहिए, बताना भी चाहिए और नहीं भी बताना चाहिए। इस तरह के उनके सिद्धांत हैं ये सारे। तो कहते हैं तत्र इदम अस्ति नास्ति विरुद्ध व्यवहार। अब भाष्यकार कहते हैं, उसका खंडन कर रहे हैं, इनके जो जितने भी न्याय है इनमें अस्ति और नास्ति ये विरुद्ध व्यवहार है। आप कहते हैं यदि है तो फिर नहीं है ये नहीं कह सकते, और यदि नहीं है कहोगे तो फिर है नहीं कह सकते। ये तो अजीब बात हो गई जी। हाँ जी, आपके घर में आपके पिताजी है जी, ले आओ, नहीं है जी, नहीं है भी और नहीं भी है। कैसे व्यवहार करोगे आप? कोई आके पूछे आपके पास पैसे है जी, मेरे को थोड़ा काम पड़ा है, कुछ पैसे चाहिए, पैसे है जी, तो ले आओ, नहीं है जी। अरे अभी तो बोला था नहीं है, लेकिन नहीं है, अब बोल रहा हूं ना नहीं है। फिर कहा नहीं है भी और नहीं भी है। व्यवहार कैसे करोगे? एक ही वस्तु में आप सकारात्मकता भी बोल रहे हो और नकारात्मकता भी बोल रहे हो। उसका एग्जिस्टेंस, उसकी विद्यमानता, उसका अस्तित्व है भी और नहीं भी, ये दोनों कैसे हो सकते हैं? यही कहना चाह रहे हैं। तो तत्र इदम अस्ति नास्ति विरुद्ध व्यवहार, ये है और नहीं है, ये विरुद्ध अलग प्रकार का व्यवहार है। न एकस्मिन् पदार्थे युज्यते, एक ही वस्तु में ये दोनों विरुद्ध व्यवहार नहीं लागू हो सकते। क्यों? असंभवात, संभव नहीं होने से। परस्पर विरुद्ध धर्मवान सततम निरपेक्षो न भवितुमर्हति।
एक सिद्धांत है, परस्पर विरुद्ध धर्म वाले जो है एक साथ निरपेक्ष होकर के नहीं हो सकते। अर्थात परस्पर विरुद्ध धर्म एक ही वस्तु में एक साथ बिना अपेक्षा के नहीं हो सकते। ये तो हो सकते हैं, जैसे जी आप दुखी है जी, हाँ दुखी हूँ, थोड़ी देर के बाद आप सुखी हो जाएंगे। तो अब कालांतर में तो आप सुखी और दुखी हो सकते हैं, लेकिन एक ही समय में दुखी भी और सुखी भी हो ये नहीं हो सकता। एक समय में आप सुखी भी हो और दुखी भी हो ऐसा नहीं हो सकता। कालांतर में तो हो सकता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, परस्पर विरुद्ध धर्म वाला सतत निरपेक्ष होकर के एक ही समय में नहीं हो सकते हैं। यो ही पदार्थो यद्रूप भवति ना ही तदानीमेव स तद भिन्न रूपो भी भवति। बहुत अच्छा वाक्य है। यो ही पदार्थ यद्रूप भवति, जो पदार्थ जिस स्वरूप में है, नहीं तदानी में उसी समय में वो उससे भिन्न रूप वाला भी होता हो, ऐसा नहीं हो सकता। अर्थात यूं कहूं मैं, जैसे आप पैसे वाले हैं, अर्थात आपके हाथ में पैसे हैं, आप कह रहे हैं हाँ जी मेरे पर्स के अंदर पैसा है, और उसी समय आप ये कहो कि मेरे पर्स में पैसे नहीं है। उसी समय यानी उसी काल में आप ये दोनों कैसे साथ में ले सकते हैं? पैसे है और नहीं है, दोनों विरुद्ध धर्म एक साथ कैसे हो जाएंगे? तो कहते हैं जो पदार्थ जिस स्वरूप वाला होता है उसी समय में उस स्वरूप से भिन्न नहीं हो सकता। नहीं घटो घटत्ववती ही अवसरे अघटो भवति। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई घड़े के स्वरूप में होते हुए उसी अवसर में वो बिना घड़े के स्वरूप में कैसे होगा? अर्थात घड़ा नहीं है ऐसे स्वरूप में कैसे रहेगा? वो घड़ा घड़े के रूप में विद्यमान होते हुए भी वो बिना घड़े के रूप में कैसे रहेगा उसी समय में? एवं तो महान अविश्वास, अगर ऐसा मानेंगे तो बहुत बड़ा अविश्वास होगा एक दूसरे के प्रति। मतलब आप कोई मेहमान घर के अंदर आ जाए और ये पूछे जी पिताजी हो तो बुलाइए अंदर से, मेरे को बात करनी है। हाँ जी हैं, और उसी समय कहिए है लेकिन नहीं है जी। अरे है लेकिन नहीं है, ये कैसे हो सकता है? नहीं है तो नहीं है, और है तो है, और है भी और नहीं है भी एक ही समय कैसे रह सकते हो? इसलिए महान अविश्वास, ये बहुत बड़ा अविश्वास होगा, व्यवहार नहीं हो पाएगा। तो महान अविश्वास प्रसज्जेता, एक बहुत बड़ा अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा। न च जीवो न प्रयत्नो न निर्णयो न निर्वाणम न मोक्ष सिद्ध्येत। ऐसे पक्ष को मानेंगे तो न तो जीवात्मा को माना जाएगा, न जीवात्मा का प्रयत्न को माना जाएगा, न निर्णय को स्वीकार किया जाएगा, न निर्वाण का मतलब मृत्यु, न मृत्यु को स्वीकार किया जाएगा, और न मोक्ष को स्वीकार किया जाएगा। कोई स्वीकार नहीं होगा। हाँ जी ये क्या हो गया इनको? अजी मृत्यु हो गई, नहीं अभी जिंदा है। अरे भाई मृत्यु हो गई तो मृत्यु हो गई, मृत्यु भी कह रहे हो और जिंदा भी कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो सबसे अच्छा उदाहरण है ना। चलो पैसे है या नहीं है तो किसी आदमी को समझ में ना है, ये तो अच्छी तरह समझ में आएगा। हाँ जी ये क्या हो गया, ये कैसे लेटे हुआ है? नहीं जी इनकी मृत्यु हो गई इसलिए सब लोग रो रहे हैं। अच्छा नहीं पर फिर भी जिंदा है जी, हंसो ना, फिर हंसो, और रो क्यों रहे हो? मृत्यु भी हो गई लेकिन जिंदा भी है, तो जिंदा भी है तो फिर खुशियां मनाओ ना। फिर व्यवहार कैसे करोगे आप? एक ही समय में मृत्यु और एक ही समय में जीवित, ये नहीं हो सकता। तो ये जीवात्मा का होना, प्रयत्न का होना, निर्णय जो हम निर्णय देते, डिसीजन देते हैं, वो निर्णय का होना और मृत्यु का होना, मोक्ष का होना, ये सब न सिद्ध्येत, ये सब सिद्ध नहीं हो पाएंगे। तस्य तदानीम एव प्रतिकूलत्व स्थापनात्, क्योंकि उसी समय उसके प्रतिकूल की स्थिति को आप स्थापित कर रहे हो। यानी जीवात्मा है भी कह रहे हो और नहीं भी कह रहे हो, प्रयत्न है भी और नहीं भी, निर्णय भी किया है और निर्णय नहीं भी किया है, हाँ मृत्यु हुई भी और नहीं भी है, मोक्ष है और नहीं भी है। तो उसी समय प्रतिकूल अवस्था को आप सिद्ध कर रहे हो, तो ये संभव नहीं है। तस्मात् नयम सिद्धांत समीचीनः,
इसलिए सिद्धांत उचित सिद्धांत नहीं है, ये बेकार सिद्धांत है, बिना सिर पैर का है। सूत्रार्थ, एक वस्तु में एक काल में अनेक विरुद्ध धर्म ना होने से, एक वस्तु में एक काल में अनेक विरुद्ध धर्म ना होने से, एक वस्तु में एक काल में अनेक विरुद्ध धर्म ना होने से अनीश्वरवाद अनुचित है, असंगत है। अनीश्वरवाद अनुचित है, असंगत है। एक वस्तु में एक काल में अनेक विरुद्ध धर्म ना होने से अनीश्वरवाद अनुचित है या असंगत है। अगला सूत्र, एवं च आत्मा अकार्ष्ण्यम। तो कहते हैं एवं च आत्मा अकार्ष्ण्यम। एवं का मतलब इस प्रकार से च और आत्मा, फिर आत्मा के संदर्भ में ये माना जाएगा अकार्ष्ण्यम। तो जीवात्मा जो है वो अकार्ष्ण्यम, कार्ष्ण्यम कहते हैं पूर्णता को, और अकार्ष्ण्यम का अर्थ होता है अपूर्णता को, फिर तो अपूर्ण माना जाएगा आत्मा। तो भाष्य को देखेंगे तो सूत्रार्थ भी आपको समझ में आएगा। अनेकांतवादे यथा एकस्मिन् परस्पर विरुद्ध धर्म असंभव प्रसक्ति दोषः। कहते हैं अनेकांतवाद में अर्थात अनीश्वरवाद में जिस प्रकार से एकस्मिन् एक पदार्थ में एक ही काल में परस्पर विरुद्ध धर्मों का संभव नहीं होता है, तो परस्पर विरुद्ध धर्म असंभव का प्रसंग का दोष जो आता है, एवं उसी प्रकार से आत्मा के विषय में जीवात्मना अकार्ष्ण्यम अपूर्णता अपि प्रसज्यते। जीवात्मा की अपूर्णता भी सिद्ध हो जाएगी। जिस प्रकार से इस अनेकांतवाद में एक ही वस्तु में परस्पर विरुद्ध धर्म नहीं होने का जो प्रसंग दिखाया था आपको, दोष रूपी प्रसंग दिखाया था, ठीक उसी प्रकार से आत्मा के विषय में अर्थात जीवात्मा के विषय में भी अपूर्णता का दोष आ जाएगा। क्या अपूर्णता का दोष आएगा? यतः क्योंकि तत्र इदम स्वीक्रियते यद आत्मा शरीर परिणाम धर्मी। क्योंकि ये जो अनीश्वरवादी लोग हैं, ईश्वर को जो नहीं मानते हैं और जीवात्मा को ही मानते हैं, तो जीवात्मा को भी कैसे मानते हैं? वो लोग संकोच विकास धर्मी मानते हैं। इसलिए कह रहे हैं यतः तत्र इदम स्वीक्रियते, इस अनीश्वरवाद में इस बात को भी स्वीकार किया जाता है यद कि आत्मा कैसा होता है? शरीर परिमाण धर्मी। शरीर जैसा शरीर होता है उसी आकार वाला आत्मा होता है, उतने ही आकार वाला। अर्थात मनुष्य शरीरे तत्शरीर परिणामी। मनुष्य शरीर में जब वो आत्मा आता है तो जितना बड़ा मनुष्य होता है उतना बड़ा हो जाता है, मनुष्य के आकृति जितना बड़ा हो जाता है। और हस्ती शरीर परिमाणकः। और जब हाथी के शरीर में जाता है तो हाथी का जितना बड़ा शरीर होता है उतना बड़ा आत्मा बन जाता है। पिपीली का शरीर है, और जब पिपीली का कहते हैं चींटी के शरीर में जाता है तो तद्वद अल्प शरीर परिमाण भाग भवति। और उस चींटी के शरीर जितना छोटा सा होता है उतने परिमाण वाला वो बहुत छोटा बन जाता है जीवात्मा। तो इससे ये कहना चाहते हैं जीवात्मा में संकोच विकास धर्मी होता है, अर्थात फैलना और सुकड़ना। जैसे जैसे शरीर मिलता है आत्मा को उस तरह वो फैलता है और सुकड़ता है।
तत्र केनचित कर्मणा मनुष्य शरीरम हित्वा, जब कोई जीवात्मा किसी कर्म के कारण से, क्योंकि जो भी होता है कर्मों के कारण से ही होता है। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग चाहे कितना ही समझ लीजिएगा, कितने ही जानकार बने रहिएगा, कितने ही आप समझ लीजिएगा अपने आप को मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बुद्धिमती हूँ, वो सब धरी की धरी रह जाएगी हमारी बुद्धि यहीं कहीं, कोई काम नहीं करने वाली है, यानी कोई मतलब नहीं रहेगी उस बुद्धि का। या कोई बैठ कर के ओम ओम करते रहे, बहुत ध्यान करते रहते, तो घंटों बैठते जी, हाँ ये बाबा जी तो बहुत कम ध्यानवान करते हैं, लेकिन ये बाबा जी तो बहुत पहुँचे हुए हैं जी, ये बहुत घंटों बैठे रहते हैं ध्यान में, हाँ बिल्कुल बिना हिले डुले बैठे रहते। देखो मैं हिल रहा हूँ ऐसे, वो तो बिल्कुल बिना हिले डुले बैठे रहते हैं, अब बहुत बड़े ध्यानी हैं। वो सारा का सारा ध्यान भक्ति सब धरी की धरी रह जाएगी यहाँ पर। क्यों? जब शरीर छोड़ कर के जाएंगे ना, वो ज्ञान और वो भक्ति कोई काम नहीं आएंगे, वो कर्म काम आएंगे। हमने कर्म कैसे किए? आदमी जब बोलता है तो ऐसा बोलता है कि ऐसा लगता है कि कमाल का आदमी, क्या है इसके पास में, बहुत कुछ है। लेकिन जब वो व्यवहार करता है ना, उस बोली के अनुसार नहीं होता उसका व्यवहार। मतलब जो वर्बली जो बोलता है ना, वो बड़ी बड़ी बातें बोलता है, और जब व्यवहार में जब आती है बात कि उन बातों को व्यवहार में उतारने की बात आती है, फिर वो व्यवहार में वो बातों को नहीं करता है, केवल बोलने के लिए होता है। इसको कहते हैं ना स्टेज के लिए, ये सारी बातें स्टेज के लिए होती हैं, व्यवहार के लिए नहीं होती हैं। ये सारी बातें पुस्तकों के लिए होती हैं, बस सिद्धांतों के लिए होती है, व्यवहार में लाने के लिए नहीं होती ये सारी बातें। तो ऐसी स्थिति में जब हम मर जाएंगे शरीर छोड़ करके, तो फिर वहाँ तो कर्म ही काम आएगा। तो यही कहना चाहते हैं कि तत्र केनचित कर्मणा, किसी कर्म के कारण से मनुष्य शरीरम हित्वा, जब वो मनुष्य शरीर को छोड़ करके जाएगा, हस्ति शरीरम प्राप्य, और उसके कर्म ऐसे बन जाते हैं, लेकिन उन कर्मों के कारण से हाथी के शरीर में चला गया। और जीवात्मा न व्यापनीयात, और जीवात्मा अगर वो उसमें फिट ना बैठे, वो बड़ा ना हो जाए, सच हस्ति शरीरवर्ती जीवात्मा पिपीलिकायाम गत्वा न समीप्येता, और वो जब हाथी के शरीर से छोड़ करके फिर उसके कर्म के अनुसार चींटी के शरीर में जाए और वो संकुचित होकर के छोटे ना बन जाए, तब क्या स्थिति बन जाएगी जी? अगर मान लो हाथी के शरीर से जीवात्मा आकर के चींटी के शरीर में चला गया, और वो छोटा स्वरूप, चींटी का तो बहुत छोटा स्वरूप होता है, और उतने स्वरूप में वो संकुचित ना हो पाए, तो उसकी क्या हालत होगी जीवात्मा की? उसमें जैसे होता है ना जी, ये जूता पाँव में फिट नहीं आ रहा है जी, इसको हटाओ बड़ा ले आओ, तो बड़ा ले आएंगे, और बड़ा है तो इसको हटाओ दिया और छोटा ले आओ तो छोटे ले आएंगे। लेकिन अब एक बार शरीर में गया, चींटी के शरीर में, और उसमें फिट नहीं बैठ रहा है, वो तो बहुत बड़ा था हाथी के शरीर में, और उतने छोटे से शरीर में जाएगा तो बिल्कुल संकुचित होकर के रहना पड़ेगा। अथवा चींटी शरीर से निकल करके हाथी के शरीर में जाए, इतना बड़ा फैलना, अगर नहीं फैल पाया तो क्या हालत होगी? एवं जीवात्मनो अकार्त्स्न्यम अपूर्णता स्वरूप अनवस्थिति ही प्रसज्यते। ऐसी स्थिति में जीवात्मा की अकार्त्स्न्यम, अपूर्णता सिद्ध हो जाएगी। उसका स्वरूप जो है फिर एक जैसा बनी नहीं रह सकता, एक जैसा बना नहीं रह सकता, यह प्रसंग आएगा। किसी कारण से तत्र केनचित कर्मणा, किसी कर्म के कारण से मनुष्य शरीरम हित्वा, मनुष्य शरीर को छोड़ करके हस्ति शरीरम प्राप्य, हाथी के शरीर को प्राप्त होकर के जीवात्मा न व्यापनीयात, किसी कारण से उसमें फैल ना सके, तब बड़ी परेशानी हो जाएगी। सच हस्ति शरीरवर्ती जीवात्मा, अथवा कोई हाथी के शरीर में रहने वाला जीवात्मा वहाँ शरीर को छोड़ करके पिपीलिकायाम गत्वा, और पिपीलिका यानी चींटी के शरीर में जा करके न समीप्येता, वो संकुचित नहीं बन पाया, सुकुड़ नहीं पाया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा उसका? एवं जीवात्मना अकार्त्स्न्यम
अपूर्णता स्वरूप अनवस्थिति प्रसज्जेता, तब उसकी अपूर्णता सिद्ध हो जाएगी। और स्वरूप की अवस्थिति का मतलब है जिस स्वरूप में उसको रहना चाहिए था उस स्वरूप में रह नहीं पाएगा, ये दोष आ जाएगा। और इससे ये भी पता लग रहा है कि ये जो संकोच विकास रूपी जो धर्म है ये अवयवों में तो हो सकता है, अनवयवी एक अखंड एक रस पदार्थ में सिकुड़ना और फूलना ये नहीं हो सकता। जैसे एक मूल तत्व होता है ना, एक कण, वो जैसा है उतना ही रहेगा ना, वो कैसे बढ़ेगा और वो कैसे संकुचित होगा? फिर तो मूल थोड़ा होगा, वो तो कार्य पदार्थ होगा। अनित्य पदार्थ में ही संकोच विकास धर्म होते हैं। फूलना सिकुड़ना ये धर्म जो है अनित्य पदार्थों में होते हैं, नित्य पदार्थ में हो नहीं सकती, कार्य पदार्थों में होता है। हाँ जी, तो जैसे लकड़ी है ना, लकड़ी बरसात में फूल जाती है और गर्मियों में जो है ना सिकुड़ जाती है। देखेंगे जो कुछ लकड़ियां जो होती है ना, जो बहुत विशेष लकड़ियां नहीं होती हों, तो हमारे यहाँ जैसे मैं यहाँ आश्रम में रहता हूँ और हमारे जो दरवाजे हैं ना बरसात में थोड़ा फूल जाते हैं, तो जैसे मैं आए यहाँ पर, ये तो दरवाज़ा बंद ही नहीं हो रहा है, क्या करें जी? कारपेंटर को बुला करके वो छिलवाया कुछ, फिर तब जा कर के ये बंद कर पा रहा हूँ मैं। तो ये ऐसी लकड़ियाँ हैं जो फूल जाती हैं बरसात में। तो फूलना सिकुड़ना ये तो कार्य पदार्थ है, इनमें हो सकते हैं। जो भी बनी हुई वस्तु है उनमें ही ये समस्या आती है। चना है और पानी में डालो फूल जाएंगे। और अभी चना जैसे आते हैं ना, जब चना अभी होली आएगी, जब भी 3 महीने के बाद में, तो तब चने पैदा होते हैं और वो ताज़ा ताज़ा आते हैं। उसको निकाल करके उसमें से धूप में रखिएगा, सूख जाएंगे। आजकल जैसे मटर आ रहे हैं ना, बरसात में मटर आ जाते हैं, हरे मटर जो आते हैं ना, तो उसको तोड़ दीजिएगा, उसमें से निकाल लीजिएगा। और कई लोग, आप लोग में से बड़े बुद्धिमान होते हैं ना, आप लोग भविष्य के लिए क्या करते हैं, आप लोग हरा मटर जब आ जाता है और खूब मंगा करके रखते हैं और निकलवा करके उसको सुखा करके रख लेते हैं डिब्बियों में भर करके, फिर साल भर प्रयोग करते रहेंगे फ्रिज में रख करके। ऐसे करते हैं ना आप लोग? हाँ, बिल्कुल करते हैं। भारत की बात कर रहा हूँ, विदेश में तो इतना समय किसी के पास नहीं होता है, तो इसलिए वो उनको मिल जाते हैं। यहाँ पर भी मिलते हैं, 12 महीने मिलते हैं आजकल, तो वो इसी तरह उनको रखते हैं, उसको फ्रीज़र में रखते वो लोग, इसलिए वो ख़राब नहीं होते हैं। जो भी है, तो उनको आप धूप में रखिएगा तो सूख जाएंगे और पानी में डालें तो फूल जाएंगे। इसका मतलब है ये सब कार्य पदार्थ है, उत्पन्न हुए। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसमें ही संकोच विकास धर्म होता है। और जो नित्य पदार्थ होते हैं, भले ही वो जड़ पदार्थ हो, यानी सत्व रज तम है जैसे, तो केवल मूल सत्व एक कण वो फूल नहीं सकता, वो संकुचित नहीं हो सकता, वो नित्य है। लेकिन दूसरे कण के साथ जोड़ दोगे, तीसरे कण के साथ जोड़ दोगे, तो फिर वो कार्य पदार्थ बन गया, तो उसमें फूलना संकुचित होना हो सकता है। तो इसलिए आत्मा को अगर आप संकोच विकास धर्मी बोल रहे हो, तो फिर तो ये तो बिल्कुल ही गलत सिद्धांत हो जाएगा। और फिर वो किसी कारण से उसमें फिट नहीं बैठ गया, तो फिर तो आपका सिद्धांत ही व्यर्थ हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से उसमें अपूर्णता का भी दोष आ जाएगा, ये इसका अभिप्राय है। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, इस प्रकार अनीश्वरवाद को मानने पर इस प्रकार अनीश्वरवाद को मानने पर इस प्रकार अनीश्वरवाद को मानने पर आत्मा में अपूर्णता की सिद्धि होती है। अपूर्णता की सिद्धि होती है
और वह अनित्य माना जाएगा। इस प्रकार अनीश्वरवाद को मानने पर आत्मा में अपूर्णता की सिद्धि होती है और वह अनित्य माना जाएगा। हाँ जी, तो एवं च आत्मा अकार्षण्यम, इस प्रकार से आत्मा अकार्षण्यम अपूर्णत्व की सिद्धि होती है, यानी आत्मा की अपूर्णता की सिद्धि होती है। अगला सूत्र है, इसी बात को लेकर के और स्पष्ट किया जा रहा है, न च पर्यायाद अपि अविरोधो विकारादिभ्यः। अगर कोई कहे कि इसमें पर्याय से, पर्याय का मतलब है बारी बारी से, कभी तो संकोच नहीं होता है, कभी विकास नहीं होता है, वो जैसा वैसा रहता है, और कभी संकोच विकास होता है, यानी कभी होता है और कभी नहीं होता है। तो कहते हैं पर्यायादपि, पर्याय से भी अगर मान होते नचा नहीं हो सकता, क्योंकि अविरोध, विरोध नहीं आ सकता। अर्थात आप ये कहो पर्याय से अगर उसको मानेंगे तो कोई विरोध नहीं आएगा, अगर ऐसा आप मानते हैं तो भी विरोध आएगा। क्यों? विकारादिभ्यः, क्योंकि उसमें विकार सिद्ध हो जाएंगे, और विकार सिद्ध होते ही अनित्य माना जाएगा। विकार सिद्ध होते ही अनित्य मानना पड़ेगा, और आदि शब्द से फिर वो जड़त्व भी सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि जिसमें विकार होता है वो जड़ होता है, जिसमें भी विकार होता है वो जड़ होता है। इसलिए आत्मा को अविकारी माना जाता है। आत्मा को अविकारी, जिसमें विकार नहीं होता वो आत्मा है, याद रखना। जिसमें विकार का मतलब बदलाव, जिसमें बदलाव नहीं होता है, जिसमें विकार नहीं होते हैं, वो आत्मा चेतन होता है, और जिसमें विकार होता है, बदलाव होता है, वो जड़ पदार्थ माना जाएगा। तो विकार आदि से जड़त्व ले सकते हैं। तो जिसमें विकार बदलना हो जाएगा, जड़त्व सिद्ध हो जाएगा, फिर वो आत्मा कहाँ रहा, वो भी जड़ पदार्थ बन जाएगा। तो नच पर्यायाद अपि अविरोध, पर्याय से बारी बारी से भी उसमें आप धर्मों को मानो, कभी ये धर्म रहता है कभी नहीं रहता है, बारी बारी से अलग समय में, तो भी अविरोध, अर्थात विरोध समाप्त नहीं होता है, विरोध बना ही रहेगा। क्यों? विकार के कारण से, ये जड़त्व के कारण से। भाष्य को पढ़ लीजिएगा तो सूत्रार्थ भी आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यदि जीवात्मना परिमाण विकास परिमाण संकोचश्च शरीरं प्राप्य पर्यायेन प्रदीप प्रकाशवत् संपद्येते। कहते हैं यदि जीवात्मा का परिमाण विकास, उसका जो परिमाण है, हर वस्तु का परिमाण होता है ना, नाप। तो जीवात्मा का अणु परिमाण है और परमात्मा का महत् परिमाण है, नाप है। तो जीवात्मा का जो परिमाण है वो आपने विकास, उसका विकास परिमाण मतलब फैलना, विकास का मतलब है फैलना, तो फैलना रूपी परिमाण माना है आपने। और संकोचश्च, और संकोच सुकड़ना रूपी परिमाण भी माना है। तो शरीरम प्राप्य, तो जब जीवात्मा शरीर को प्राप्त होता है तो पर्यायेन, अर्थात बारी बारी से, प्रदीप प्रकाशवत, दीपक के प्रकाश के समान, संपद्येते, दीपक का जैसे प्रकाश जो है ना, वो संकोच विकास धर्मी होता है। देखिए, दीपक को छोटे से कमरे में रख दीजिएगा, उतने में सिकुड़ करके उतने ही प्रकाश उतने ही फैल करके रहता है, और बहुत बड़े कमरे में रखो दीपक को तो फिर और फैल जाता है। जैसे दीपक होता है ना जी, दीपक को छोटे से कमरे में रखो या घड़े के अंदर रख दीजिएगा आप, तो उतने में फैल करके रहेगा, और फिर घर में रखिए उसको घड़े में से निकाल करके, तो पूरे घर में फैल जाएगा उसका प्रकाश। जैसे प्रकाश संकोच विकास धर्मी होता है, उसी प्रकार से जीवात्मा भी शरीर को प्राप्त होकर के किसी शरीर में तो फैल जाता है,
अलग समय में वो संकुचित हो जाता है। यदा महत् शरीरम आपनोति, जब वो बड़े शरीर को प्राप्त होता है, तदा जीवात्मा विकास धर्मेण प्रवर्धते, तब अपना विकास धर्म को प्राप्त हो जाता है, वो फैल करके रह जाता है, उसके अंदर रहता है वो विकास धर्म। लेकिन जब शरीर मिलेगा बड़ा शरीर, तभी फैल जाता है। यदा च लघु शरीरम प्राप्नोति, जब बहुत छोटा सा शरीर जैसे चींटी जैसा शरीर को प्राप्त होता है, तदा संकोच धर्मेण अपचयम एति, तो कहते हैं तब संकोच धर्म से युक्त अपचयम एति अर्थात संकुचित हो जाता है। एवं अपि न अविरोधः, आप चाहे पर्याय से बारी बारी से मानो या एक साथ मानो, कैसे भी मानो, एवं अपि ऐसा मानने पर न अविरोध, विरोध समाप्त नहीं होता है, अर्थात विरोध बराबर बना रहेगा। किंतु विरोध एव आपतति, इसलिए कह रहे हैं कि विरोध ही आएगा, विरोध को आप बंद नहीं कर सकते। कुतः विकारादिभ्यः, विकारादिभ्य धर्मेभ्यः, विकार आदि धर्मों के कारण से। तत्रैव जीवात्मनि विकारादयो धर्म आपद्येरन्, उस जीवात्मा में विकार रूपी धर्म आ जाएंगे। नहीं निरवयव वस्तुनि चेतने संकोच विकास धर्मो घटेते, जो आत्मा है वो निरवयवी है, अर्थात अवयवों से रहित है। आत्मा में कोई अवयव पार्ट्स नहीं होते हैं। जिसमें अवयव नहीं होते हैं, विभाग नहीं होते, उसको निरवयवी कहते हैं। दो प्रकार के शब्द आते हैं, एक सावयवी और निरवयवी। अवयवों से युक्त पदार्थ और बिना अवयवों वाला पदार्थ। संपूर्ण ब्रह्मांड, जो भी ब्रह्मांड में दिखाई दे रही ये वस्तु, प्रत्येक वस्तु सावयवी है, अर्थात अवयवों से बनी हुई वस्तु है। उसमें एकमात्र एक इकाई नहीं है। आप घड़ी ले लो, वो एक ही तत्व है ऐसा नहीं, उसमें अनेक तत्व मिले हुए हैं। घड़ा ले लीजिएगा, अनेक तत्व मिले हुए हैं। धरती को ले लीजिए, वो एक नहीं है धरती, उसमें बहुत सारे अवयव है। किसी भी पदार्थ को ले लो, उसमें बहुत सारे अवयव मिलेंगे। वो निरवयवी नहीं है, बिना अवयव रहित वो एक अकेला इकाई ऐसी वस्तु कोई नहीं है। उसमें सब बहुत सारे अवयवों को मिलाने पर वो पदार्थ बने। तो यही कहना चाहते हैं यहां पर कि नहीं निरवयव वस्तुनि चेतन है, और चेतन आत्मा कैसा है, उसमें कोई अवयव होते ही नहीं है, पार्ट्स होते नहीं है, विभाग होते नहीं है, इसलिए वो निरवयव वस्तु है। निरवयव वस्तुनि चेतने, बिना अवयवों वाले चेतन वस्तु में संकोच विकास धर्मो, फैलना और सुकड़ना रूपी धर्म न घटेते, ये घटित नहीं होते हैं। तो आत्मा में ये धर्म नहीं आ सकते। संकोच विकासो तु जड़स्य सावयवस्य पदार्थस्य अवकाश अपेक्षया भवतः, कहते हैं ये जो संकोच और विकास धर्म है, फैलना और सुकड़ना रूपी जो धर्म है, ये जड़ वस्तु के होते हैं, जो कि सावयवस्य जड़स्य, जो अवयवों से बना हुआ जड़ पदार्थ होता है, उसी के ये होते हैं। और ऐसे पदार्थ के अवयव जो है पदार्थस्य अवकाश अपेक्षया भवतः, पदार्थ के अवकाश की अपेक्षा रखते हुए ये संकुचित और फैलना बनते हैं। अगर अवकाश है फैलने का तो फैल जाएंगे, और अवकाश नहीं है तो संकुचित बने रहेंगे। तो अवकाश को यानी खाली स्थान को ध्यान में रख करके, खाली स्थान की अपेक्षा से ही वो फैलना सुकड़ना होते हैं उसमें। अगर अवकाश नहीं है तो वो फैल नहीं सकता। और कोई फैली हुई वस्तु है और अवकाश नहीं है, स्थान नहीं है, तो संकुचित भी नहीं हो सकता। क्योंकि संकुचित होने के लिए, फैलने के लिए स्पेस चाहिए, खाली स्थान चाहिए। अगर स्थान ना हो तो कैसे फैलेंगे, कैसे संकुचित होंगे? तो स्थान की, अवकाश की अपेक्षा से ये संकुचित होना, फैलना ये हो सकता है, पर ये सब जड़ पदार्थ, अवयवों से बने हुए पदार्थों में ही ये संभव है। यथा कार्पाशांशूनाम यथा अवकाशम संकोचो विकासो व भवति, जैसे रूई के जो
अवयव है, रुई के जो तंतु हैं, वो स्थान को ध्यान में रख करके संकोच विकासो व भवति, वहाँ जैसा स्थान होता है वैसे ही वो अपने आप को बदल लेते हैं, उसके अंश। छोटे से स्थान में रखना है तो उसमें बढ़ते जाए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, एक संकुचित होकर के रहेंगे, और बड़े स्थान में रखो तो फैल करके रहेंगे। तो जैसा अवकाश होगा उसी तरह वो रुई के अंश रहते हैं। प्रदीप प्रकाशस्यापि संकोच विकासो यथा आकाशम तस्य सावयवत्वादेव भवता। और दीपक का प्रकाश भी आकाश को, अवकाश को ध्यान में रख करके ही वो संकुचित होना या फैलना होता है। उसमें प्रकाश के अंदर भी स्थान की दृष्टि से ही फैलना सिकुड़ना होता है। जीवात्मनश्चेत संकोच विकासो स्याताम, यदि जीवात्मा को भी संकोच विकास धर्मी अगर मानते हो तर्हि तब तो सो भी सावयव स्यात्, फिर वो अवयवों वाला बन जाएगा। सावयवत्वे च विकारादयः धर्म तत्र आपद्येरन्, यदि वो सावयव हो जाएगा यानी अवयवों वाला बन जाएगा जीवात्मा, तब उसमें विकार आदि धर्म आ जाएंगे, तभी वो विकृत हो जाएगा, तब उसमें परिवर्तन आएंगे और वो जड़ भी माना जाएगा। विकारो विकृति विरूपता रूपांतरता, विकार को विकार क्यों कहते हैं? तो कहते हैं विकार का मतलब है विकृति, विकृति का मतलब है विरूपता, रूप का बदलना अथवा दूसरा रूप का आना, यही तो विकार है। जिस रूप में वो होता है वो उस रूप में नहीं बना रहता है, रूप बदल जाता है उसका, यही तो विकार है। जैसे देखिए, आपका तो मैं नहीं कह सकता, मेरा अपना कपड़ा देख लीजिए मेरी ओर, ये जो है जब नया आता है तो इसमें रंग जो है ना बहुत डार्क होता है, अब धीरे धीरे इसमें रंग उड़ रहा है, इसका जो रंग है ना वो कम होता जा रहा है, ठीक है ना, तो रूप बदल रहा है ना। और अगर ऐसे करते जाएंगे ना फिर सफेद भी दिखने लगेगा ये, तो दूसरा रूप आ जाएगा। तो यही कहना चाह रहे हैं, विकार का मतलब है विकृति को प्राप्त होना, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने को ही तो विकार कहते हैं। और आदि शब्द जो है विकार आदिभ्य, सूत्र में आदि शब्द जो दिया है तो उस आदि शब्द से कार्य पदार्थ भी माना जाएगा, जीवात्मा को कार्य मानना पड़ेगा, क्योंकि विकार तो कार्य पदार्थों में होते हैं। फिर अनित्यता और अनित्यता भी मानना पड़ेगा, अनित्य भी हो जाएगा, जो भी विकृत पदार्थ होता है वो अनित्य होते हैं। और जड़ता भी आ जाएगा। तो आदि शब्द से कार्य, अनित्य, जड़त्व, ये सारे धर्म आ जाएंगे उसमें। इत्येते दोषा प्रसज्जेरन, ये सारे के सारे दोष जीवात्मा में आ जाएंगे यदि उसको संकोच विकास धर्मी मानते हैं तो इसलिए जीवात्मा में संकोच विकास धर्म नहीं रह सकते। वो जैसा है, जितना है अनुस्वरूप में उतना ही रहेगा, ना वो फैलता है ना सुकड़ता है, वो निरवयवी है, सावयवी नहीं है। सूत्रार्थ लिखिएगा। जीवात्मा में बारी बारी से संकोच विकास धर्म मानने से भी, जीवात्मा में बारी बारी से संकोच विकास धर्म मानने से भी, जीवात्मा में बारी बारी से संकोच विकास धर्म मानने से भी विरोध समाप्त नहीं होगा, विरोध समाप्त नहीं होगा। विरोध समाप्त नहीं होगा क्योंकि उसमें विकार धर्म, क्योंकि उसमें विकार धर्म अर्थात कार्यत्व,
अनित्यत्व, जड़त्व आदि दोष आ जाएंगे, क्योंकि उसमें विकार धर्म अर्थात कार्यत्व, अनित्यत्व, जड़त्व दोष आ जाएंगे। जीवात्मा में बारी बारी से संकोच विकास धर्म मानने से भी विरोध समाप्त नहीं होगा, क्योंकि उसमें विकार धर्म अर्थात कार्यत्व, अनित्यत्व, जड़त्व दोष आ जाएंगे। जी, आप में से कोई प्रश्न करना चाह रहे थे कल, वो कर सकते। क्या प्रश्न है आपका? जी स्वामी, ये जब से द्वितीय पाठ शुरू हुआ है जी, तो इसमें ये ऐसे लगता है कि जैसे खंडन के लिए ही शुरू हुआ है। क्या जब ये जिन्होंने ये बनाए हैं, सूत्र बनाए हैं, क्या उन्होंने इसी को ध्यान में रख के बनाए हैं या ये बाद में कुछ ऐसे ऐड हुए हैं ये सूत्र? नहीं, ऐसा है। सिद्धांत तो प्रारंभ से चलते हैं। सिद्धांत जो है प्रारंभ से चलते हैं कि अनिश्वरवाद, ईश्वर को ना मानना और ईश्वर को स्वीकार करना, ये प्रारंभ से हैं। धर्म अधर्म जो है प्रारंभ से चलते हैं। न्याय अन्याय भी प्रारंभ से चलते हैं। बस अंतर इतना होगा कि उस समय जैन के नाम से, बौद्ध के नाम से भले ना हो, लेकिन मत के रूप में उस समय भी चलते आए हैं। तो उन सब मतों को ध्यान में रख करके खंडन किया है और सूत्रकार ने, और भाष्यकार ने वर्तमान में उन मतों को कौन स्वीकार करते हैं वो उनका नाम लेकर के खंडन किया है। बस इतना अंतर है। स्वामी जी, सूत्र से कहीं ऐसा पता नहीं लगता कि ये क्षणिकवाद की बात हो रही है या शून्यवाद की बात हो रही है। कुछ सूत्रों को छोड़कर कई सूत्रों में पता नहीं लगता कि क्षणिकवादी की बात हो रही है। नहीं, कुछ सूत्र आपको दिखता है ना, जैसे क्षणिकत्वाद, ठीक है ना। अब एक एक सूत्र के नीचे नीचे पढ़ते जाए ना, पहला सूत्र दूसरा सूत्र पढ़ते जाएंगे ना, तो वो उससे पता लगता है कि ये किसको लेकर के बात की जा रही है। और सूत्र तो सूक्ष्म रूप होते हैं ना, उसी का तो विस्तार होता है भाष्य। अगर सूत्र से ही समझ में आ जाता हो तो फिर भाष्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी, अब जैसे कोई कहे वेद, कई लोग प्रश्न करते हैं, हाँ जी दिखाइए वेदों में कहाँ लिखा है, ऐसा कई बार बोलते हैं, दिखाइए वेदों में कहाँ लिखा है। मैं तो दिखा दूंगा लेकिन आपको नहीं दिखेगा, मैं क्या करूं? आपको का मतलब है जो वेद नहीं समझ सकता है, वेद को वेद से नहीं समझ सकता है, उसको कैसे दिखेगा? देखने के लिए तो आंखें चाहिए ना, चश्मा भी चाहिए, तो वो हर व्यक्ति के पास नहीं होता है। तो इसलिए सूत्रों में भी वो बात कही गई होती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है सीधा सीधा, क्योंकि हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो सूत्र में हम उस बात को देख सकें। जैसे मंत्रों में जो बात हैं उसको हमारे में सामर्थ्य नहीं उसको देख सके, इसलिए ऋषि लोग जो है उसकी व्याख्या करते हैं। जी, तो जैसे वे, हाँ जी, जैसे 15वां सूत्र है जी, उसमें रूप आदि और रूप आदि मत और रूप रहित मत, ये दो बताए गए हैं जी। तो उसमें एक एग्जांपल दिया, जैसे एक बड़े कमरे में आपने भी बताया था कि बड़े कमरे में एक थोड़ी सी रुई जो है वो फैला दी जाए, जी जी, तो वो तो रूप रहित होती है। जब झाड़ू से एकत्र की जाए तो वो रूप वाली हो जाती है। जी, ये तो सच ही है जी, क्योंकि पहले तो दिखती नहीं है, तो बाद में दिखने लगती है। जी जी, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि झाड़ू इसमें निमित्त कारण बताया, जो जो जो, जो
ये जो ये है शून्यवाद वाले, जी वो ये कहते हैं कि ये अपने आप ही होता है। जी हम ये कहते हैं निमित्त कारण है, इसी में ही खाली चला है, निमित्त कारण को मानने में। हाँ जी हाँ ऐसा है जी क्या? जी जी। निमित्त कारण का एक अलग प्रसंग है, लेकिन ये शून्यवाद क्षणिकवाद ये भी एक अलग प्रसंग है। वो तो निमित्त कारण तो जगत अपने आप बन जाता है, प्रकृति अपने आप बनाती है, और या कोई दूसरा निमित्त से बनता है जगत, वो अलग प्रसंग हो गया। वो तो पूरा कर दिया है कि निमित्त कारण होता है। अब जो ये वाद आया है ना, जैसे शून्यवाद है, अभाववाद है, और क्षणिकवाद है, विज्ञानवाद है। सबसे ज्यादा जो समझने की प्रॉब्लम वो क्षणिकवाद में ही हो रही है। जी जी जी। हाँ, तो वो बार बार आप सुनेंगे, बार बार उस पर उसकी आवृत्ति करेंगे, तो फिर धीरे धीरे वो भी समझ में आने लगेगा। जैसे आपको समझने में दिक्कत आ रही है, वैसे हमें भी समझने में दिक्कत आ रही थी जब हम विद्यार्थी के रूप में पढ़ रहे थे। तो सबको आती है दिक्कत, कुछ चीज़ों में, सभी चीज़ों में नहीं आती है, किसी को किसी चीज़ में आती है, किसी को। हाँ जी। बाकी शून्यवाद वगैरह सब समझ आते हैं कि कोई चीज अभाव में है तो उससे भाव नहीं बन सकता, वो सब ठीक है। हाँ, तो सूत्र के हिसाब से कहीं क्षणिकवाद दिखता नहीं था, और खाली उसमें जो ठीक भाष्य है उसमें क्षणिकवाद सडनली आ गया, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई। नहीं, क्षणिकवाद, क्षणिकत्ववाद सूत्र भी है ना, एक क्षणिकत्ववाद अभी जो हमने पढ़ा है 31वां सूत्र क्षणिकत्ववाद। वो एक है तो ये लेकिन वो शुरू तो 18वें सूत्र से ही शुरू हो गया क्षणिकवाद। हाँ, तो है तो प्रसंग को देखना पड़ेगा। क्षणिकवाद को प्रसंग को देख करके ही ये सारे अर्थ निकलते हैं ना, तो आगे पीछे सब प्रसंग को देखना पड़ता है ना। तो जब आगे क्षणिकवाद आया है तो इसका मतलब पहले भी आ रहा है, तभी तक आगे अंत में जाकर के क्षणिकत्ववाद बोला है, तो पहले भी आ रहा। तो वो तो जी वो दृष्टि हमारे पास में नहीं है, हमको दिखता नहीं है, लेकिन वो दृष्टि लानी पड़ती है, वो बहुत बड़ी दृष्टि होती है। उसी के लिए सारी मतलब ये जो पढ़ाई चल रही है या योग्यता बनाने की स्थिति चल रही है, उसी योग्यता के लिए ही चल रही है। एक दिन हमारे में भी वो योग्यता आ जाएगी, हमको सीधा सूत्र से समझ में आ जाएगा। ऐसा हमें बनना पड़ेगा। वो कितने जन्म में होगा वो एक अलग बात है जी। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। जी जी जी। और कौन है जी? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी नमस्ते। क्या मेरे मन में एक प्रश्न ये आ रहा है कि जैसे इन्होंने बताया कि जीवात्मा संकुचित भी हो जाता है और फैल भी जाता है बड़े बड़े जानवर में जाने से और छोटे में आने से जी। तो वैदिक विधान में क्या होता है कि कर्मानुसार फल तो किसी भी योनि में मिल जाएगा, तो उस समय आत्मा की स्थिति क्या होती है? माता जी, चाहे हाथी के शरीर में जाए, चींटी के शरीर में जाए, वो जितना है उतना ही रहेगा जी। लेकिन वो उसके पास ऐसा क्या है जो सारे शरीर को संभालता है? वो नहीं, जो शक्ति होती ना, एक जगह रह करके दूर से भी काम करने का सामर्थ्य होता है ना व्यक्ति के पास में। जी। हाँ, जैसे दिल्ली में बैठ करके यहाँ भी, गुजरात में भी काम कर सकता है व्यक्ति, गुजरात में बैठ करके दिल्ली में भी काम कर सकता है। उसका सामर्थ्य है, उसके पास साधन है, साधनों से काम करता है ना। जैसे मैं यहाँ बैठ करके, आप नोएडा में बैठे, आपको पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी जी स्वामी। तो साधन है ना, इंटरनेट रूपी साधन है, तो उस साधन से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे ही शरीर में एक जगह रह करके ज्ञानवाहक बहुत सारी नाड़ियां हैं, उनके माध्यम से काम करता है। जैसे बैठा तो हृदय में है, लेकिन आंख से भी काम कर रहा है। आंख कहाँ है, हृदय कहाँ है, अंगूठा कहाँ है, सिर का अग्रभाग कहाँ है, तो सब जगह उसकी संवेदनाएं होती है। तो वो उसके पास सिस्टम ऐसा है ना, यंत्र लगे ही हैं, उन यंत्रों के माध्यम से काम करता है। उसको फैलना सुकड़ना मानने का मतलब है उसको साधनों की जरूरत नहीं है, वो स्वयं फैल करके वहां से काम करेगा, फिर इंद्रियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
जब हाथी जितना फैल जाएगा तो सब जगह पहुंच गए, वो सब जगह पहुंच गए तो उसको साधन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर उस स्थिति में। नहीं तो उसको फैलने की जरूरत ही नहीं, एक जगह रह करके भी तो काम कर सकता है। जी धन्यवाद। जी जी। तो बाकी लोगों का तो प्रश्न फिर मैं कल समय निकालता हूँ थोड़ा, फिर उसके बाद कल प्रश्न करिएगा, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।